हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बालाजी स्टिचिंग क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पैन कॉलर, कोट कॉलर और जीरो साइज बैक नेक। जीरो साइज होता है तो उसमें हमें सूट की कटिंग किस टाइप से करनी है, क्या कुछ हमें चेंजिंग करना है इस कटिंग के अंदर। तो देखो गाइस, जो हमारा मुड्ढे के नीचे का हिस्सा होता है उसमें तो हम जो सिंपल सूट की फिटिंग लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग लगेगी, उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। हमारी जो चेंजिंग है वो होगी हमारी छाती के ऊपर, जो कि शोल्डर और अपना ये आर्म होल आता है इसके अंदर। तो इसमें क्या चेंजिंग होगी, अगर हमारी कुर्ती में पीछे का नेक बैन नेक है, कॉलर नेक है या जीरो साइज नेक है, तो उसमें हमें क्या करना है। अब देखो, जिस सूट की मैं कटिंग कर रही हूँ उस कस्टमर का तीरे का नाप है अपना 15.5 इंच, 15.5 नहीं 15 इंच। तो उसमें मैंने क्या किया है, 15 का मैंने हाफ ले लिया, यहाँ पे आ गया जी 7.5 इंच, और 7.5 इंच में मैंने आधा इंच और प्लस कर दिया। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ये हो गया अपना तीरे का निशान। अब आर्म होल, आर्म होल हमें कैसे लेने हैं। सबसे पहले है, जो भी कस्टमर आपके पास आता है उसका आप आर्म होल नापो कितना आया। जैसे इस कस्टमर का आर्म होल आ रहा है अपना ये 16 इंच, ठीक है। तो 16 का हाफ कितना हो गया 8 में हम 1 इंच माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा अपना 7 इंच। ये आर्म होल लेने का फार्मूला है। आप किसी भी कस्टमर का आर्म होल का नाप लो, उसका हाफ करो और उसमें 1 इंच माइनस कर दो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की साइड से हमें 1 से 1.25 इंच कंधा पहले डाउन करना है, ठीक है। डाउन करके और हम इसको नेक के निशान से मिला देंगे। अब इस डाउन करने के बाद हमें जो निशान लेना है वो अब हमें अपना मुड्ढे का निशान लेना है 7 इंच के ऊपर। ये 7 इंच के ऊपर हमने मुड्ढे का निशान लगा दिया। अब ये तो हो गया हमारे तीरे का निशान और मुड्ढे का निशान। अब अगर हम तीरे के निशान के अकॉर्डिंग नीचे निशान लगाएंगे तो जो हमारा निशान है वो यहाँ से खिंच डालेगा, वो निशान हमारा यहाँ गोलाई की शेप में ना आके और यहाँ आएगा, बिल्कुल यहाँ से, और ये सीधा आएगा, जिसकी वजह से बाजुओं में खिंचाव पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपनी जो छाती है उसमें ये जो निशान है जहाँ से ये शेप आती है वहाँ से हमें नाप लेना है। ये मेरा नाप आया 13 इंच, ठीक है। अब 13 का आधा हमें कर लेना है 6.5। तो ये निशान हमें लगाना, जहाँ पर हमारा मुड्ढा उतरा है 7 इंच का निशान आया, वहाँ से हमने 6.5 पे एक निशान लगाना है। और इस निशान को और ऊपर वाले निशान से हमें मिला देना है, ठीक है। ये हो गया जीरो साइज कॉलर और बैन नेक गले के हिसाब से ड्राफ्टिंग, और हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, और जैसे हम फिटिंग का निशान लगाते हैं उसी हिसाब से हमें निशान लगाना है। अब ये हमने 1 इंच यहाँ डाउन किया है, तो जब हम बैक पार्ट काटेंगे ना उसमें हम 1 इंच बढ़ा के काटेंगे, गले से लेके और हम यहाँ तक 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। मुड्ढे तक हम 1 इंच, पूरे तीरे के निशान को हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं। ये तो हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है, और उसके बाद हमने 1 इंच के ऊपर इस निशान लगा के और फिर बैक पार्ट की हमें कटिंग करनी है। अब दूसरी चीज़ आती है प्लेट, जो हम यहाँ पर मुड्ढे की प्लेट डालते हैं वो कैसे डालेंगे। सबसे पहले देखो, हमें नाप लेना है कस्टमर की बेस्ट छाती, जहाँ पर छाती का मिड पॉइंट आता है वहाँ, जैसे मेरा आ रहा है 10.5 के ऊपर, ठीक है। अब 10.5 में आधा इंच हमें प्लस करनी है 11 इंच। ये 11 इंच की प्लेट का निशान हो गया। अब ये निशान तो हमने ऊपर से 11 इंच पे उतार लिया। अब जो इसके बीच का डिस्टेंस है फोल्ड साइड से हमें लेना है, वो कितना लेना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, कस्टमर की जो ब्रेस्ट आती है उसके पॉइंट से और इस पॉइंट को हमें नाप लेना है। जैसे ये 7 इंच आई है तो 7 का आधा 3.5, तो ये हमें 3.5 के ऊपर अपना निशान लगा लेना है, ठीक है। ये लग गया निशान। अब इस निशान को और जो हमने मुड्ढे
और छाती का निशान लगाया था, उसके बीच में जहाँ हमारी ये एल शेप आती है वहाँ इस निशान से हमें मिला देना है। ये हमारा निशान मिल गया। अब उसके बाद हमें 2 इंच, इस पॉइंट से 2 इंच पर एक निशान लगाना है। ये आ गया जी हमारी मुड्डे की प्लेट का निशान। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मैंने आज आपको बता दी है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सभी बहन भाइयों को राधे राधे, जय श्री राम।